मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है कि जो मुझे पाता है वो किसको पाता है? जीवन को पाता है। आपको क्यों लगता है फिर आपने टाइम वेस्ट कर दिया? वचन को पाया, अपने जीवन को पा गया, प्रभु को पा गया, और ये लगता है कि कुछ नहीं पाया इसने। सब कुछ तो पा गया, परमेश्वर आया तो सब कुछ आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भला ही लगता है आपको संसारिक दृष्टि से, क्योंकि ये देखिए आप लोगों की जांच आत्मिक रीति से होती है। और संसार के लोग कैसे देखते रहते हैं, इतने सालों में इसके पास तो कार होना चाहिए, इसके पास बंगला होना चाहिए, उससे कहीं बढ़कर मेरे पास है। हालेलुया हालेलुया। जिस कार को तुम खरीद करके ये पृथ्वी पर उड़ोगे, लेकिन मेरे पास एक ऐसा कार है जिस सीधा मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पास वो चार्टर्ड प्लेन है जो सीधा मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा कार, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा घर, तुम्हारा नौकरी, तुम्हारा ये सारा चीज किधर जाएगा? इधर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कार है, हमारे पास एक ऐसा बंगला है जिसमें हम सीधे प्रभु के पास चले जाएंगे। आमीन आमीन। आप बताइए, ये कार, ये संसार का कार, ये संसार की ख्याति, ये संसार का मान सम्मान, ये सारा चीज उसके सामने फीका है या नहीं है? कंपेयर नहीं करना प्रिय भाई बहन, धोखे में ना जाओगे आप। लिखा है अंतिम दिन में क्या लिखा है? चुने हुए को भी भरमा दे शैतान, चुने हुए को भी क्या कर दे? भरमा दे। ये मत कहना कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो सीधा उधर चले जाएंगे। आज भी अगर शैतान की बातें सुनते रहोगे तो जरूर उधर जा सकते हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे, जब हम उसे ग्रहण करेंगे, तब परमेश्वर खुश होता है। चौथी बात हो गया। अब पांचवी बात अंतिम, पहला शमूएल 15:22 पद को पढ़ के देखो। पहला शमूएल 15:22 पद। यह जो है, शमूएल ने कहा, हाँ शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना कि अपनी बात के माने जाने पर प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ गया? क्या करना पड़ेगा? क्या होम बलि और मेल बलि से वो प्रसन्न होता है? नहीं। परमेश्वर यहोवा अपनी बात के जितना माने जाने पर किसका पैर दुख रहा है? किसका पैर दुख रहा है? जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे तब वो परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है? अपने नाम से कहीं अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। उपवास करते हो, सीधे तरीका से इनका फॉलो करो, इनको अपनाओ, उपस्थिति में जाओ, बार बार जाओ, मनुष्य से वाद विवाद मत करो, चाहे वो चिढ़ जाए तो चिढ़ जाए, कूद जाए तो कूद जाए। समझ में आ रहा है? आपके एकदम नजदीकी में दुष्ट आत्मा कभी कभी काम करता था। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखिए यीशु मसीह के संग में चेला था कौन? यहूदा इस्करियोती, उसमें भी काम कर रहा था, उस पर भी वो चीज था। और एक दिन प्रकट में आ गया, तो जब आज प्रकट में आ गया तो फिर क्यों आवाज सुन रहे हो? इसलिए मैंने बोला, क्या परमेश्वर आज हमारे जीवन से खुश है? क्या परमेश्वर आज हमारे बातों से खुश है? अगर नहीं तो दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ में आ गया? यहाँ पर हम अब समापन की घोषणा करने जा रहे हैं। इसलिए जितनी बातें आपने सुनी है, याद रखिए, ये कोई सांसारिक डिग्रीधारी वाली बातें नहीं है। ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की आवाज़ है, पवित्र आत्मा की बातें हैं जो परमेश्वर ने दिया। और इसे सुनकर आप डिसीजन लेने में फेल मत होइए। कुछ बातों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इन चीज़ों को
और हम भली भांति जानते हैं इस बात को, यह विश्वासियों के साथ आसमान जुए में सुलेमान इतना बुद्धिमान व्यक्ति, अंतिम में क्या किया उसने? अन्य जाति स्त्रियां ब्याह लिया, और लिखा अन्य जाति स्त्रियों ने उनका मन को क्या कर दिया? संसार की ओर फेर दिया, बहका दिया, और ये व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर मूर्ति पूजा करने लगा। क्या शरीर के अर्थात आत्मा की रीति में आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा में आरंभ किया, अपने आत्मा में ही अंत करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह आदि और अंत है? लेकिन आप तो इधर साइड में आ रहे हो, मध्यांतर में इंटरमिशन हो रहा है तो निकल जा रहे हो। कहां से? पिक्चर अभी बाकी है भाई, आधा हुआ है। कितना हुआ है? ठीक, जब बीच मीडिएटर आया है अब तो रोमांचक की स्थिति आएगी, लेकिन अब इस समय तुम मैदान छोड़ के भाग रहे हो। क्या कर रहे हो? मैदान छोड़ के। अरे कीमत चुकाया आपने, 500 रुपये दिया, टिकट कटाया, कहाँ पर एंट्री मार लिए परमेश्वर के राज्य में। अब मध्यांतर में जब इंटरमिशन हुआ तो तुम निकल के उधर पॉपकॉर्न खा रहे हो। क्या खा रहे हो? और दोबारा वहां पर आने का और इधर आधा पिक्चर को देखने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो सिर्फ बीच में आए, अब तो बड़ी बड़ी भयंकर बातें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। और जब निकल जा रहे होगे, जब लोग जब वहां से हाहाकार मचाते हुए आएंगे, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, और आप अपने आप को निकाले हुए और वहां पर झुरमुरा पाओगे तो कैसा लगेगा? काश मैं वहां पर बैठा रहता, काश मैं वहां पर रहता। लेकिन अब तो अवसर गया। उनसे हम चर्चा सुन रहे हैं, काश वहां पर स्पष्ट रीति से रहते, साक्षात्कार मतलब एकदम फेस टू फेस रहते और उन बातों को देखते तो कितना आनंद आता। नहीं, हम तो इंटरमिशन में क्या किए ना, बोर लग रहा है, चलो हट जाती है इधर से, कुछ तो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अरे अभी तो और मिलने वाला है। जितना स्टोरी को घुमा फिरा करके इंटरमिशन में लाया गया था, अब उसका अर्थ इधर पता चलेगा। कई बार होता क्या ना, हम खेत में बीज बो देते हैं और लगता है कि अब ये तो नहीं होगा, 1 महीना होने के बाद में उदास होते हैं। लेकिन अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा खाद पानी डाल दिए, उसके बाद देखना पूरा हरियाली छा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सबसे बढ़कर अच्छा हो जाता है। आमीन, 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 आमीन। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर की ताली बजाएं और खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं।